दोस्तों नमस्कार। मैं अभी हल्द्वानी शहर में हूँ, जो हल्द्वानी शहर है नैनीताल जनपद का, उसके मुख्य बाज़ार में हूँ और इस जगह को कहा जाता है भैरव चौक। और इसी के जो रामला ग्राउंड है वो भी बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे एक बड़ी सनसनीखेज खबर है जिसके लिए कई दिनों से मुझे फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन अंकिता हत्याकांड की पिटीशन जो नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की गई है उस सिलसिले में हम यहाँ पर नहीं आ पाए। तो यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पर हल्द्वानी के जो पूर्व कुछ लोग रहे, जो कि जिन्होंने पूर्व सैनिक रहे, जिन्होंने कि चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के साथ 2 बार लड़ाई लड़ी, 65 में और 71 में, 1962 में चाइना के युद्ध में पार्टिसिपेट किया। उनके जो वंशज हैं वो यहाँ पर रोज़गार के हक से भी दरकिनार कर दिए गए हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो आप पीछे ये बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल संचालित है, पुरुषोत्तम नाम से होटल संचालित है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नजूल की भूमि पर बनी हुई है। मतलब मैं साफ साफ बताऊं कि ये सरकारी भूमि पर बनी हुई है और हल्द्वानी बाज़ार के बीचों बीच एक अवैध निर्माण है। ये हल्द्वानी का जो नगर निगम है वो इसके निर्माण पर आंखें बंद किया हुआ है। यहाँ का जो प्रशासन है वो इस पर आंखें बंद किया हुआ है। और जो वो पूर्व सैनिक थे, उनके जो वंशज हैं वो बिल्कुल सड़कों पे है। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ बोरा जी हैं। बोरा जी इधर से आ जाइए। बोरा जी से मैं बातचीत कर लेता हूँ। आप कई दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे थे, आप खुल के बताइए कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ। सबसे पहले तो मेडल दिखाइए। पहले तो मैं आशुतोष नेगी जी के हल्द्वानी आगमन पर उनका स्वागत करता हूँ। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसे खुल के दिखाइए। ये हमारा स्वाभिमान है, इसको दिखाइए। आप बताइए, थोड़ा आप नज़दीक आके दिखाएं। मैं नेगी जी को धन्यवाद देता हूँ जो अंकिता कांड के सिलसिले में नैनीताल हाईकोर्ट आए थे और उसके बाद वो वहाँ जनहित याचिका दर्ज करने के बाद हमको उन्होंने समय दिया। सर मेरे फादर जो है सन 62, 71 और 65 की चाइना व पाकिस्तान की लड़ाई में सम्मिलित रहे। उसके बाद उन्होंने नजूल भूमि में बनी एक दुकान किराए में ली जिसकी उनको जानकारी नहीं थी। सन 2020 में वो एक नजूल माफिया मुस्तफ़ा नाम के व्यक्ति ने, जो पीलीभीत का था, उसने इस दुकान को मेरे बिना मर्जी के ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद इसमें उसने अवैध निर्माण करके करोड़ों रुपए में कम से कम 12-14 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, जबकि ज़मीन सरकारी थी। इसका जो है राज्य सरकार की अनुमति के बिना हस्तांतरण नहीं हो सकता था, ना इसमें निर्माण हो सकता था। ठीक है, मैं धामी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो मतलब इतने बीच बाज़ार में जहाँ पर पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम खड़ा है, बैठा है, उसके अधिकारी बैठे हैं, मानचित्र वाला जो विभाग है वो बैठा है, तो क्या कहते हैं वो कहाँ आँख मूंद के बैठा था? क्यों चुप था? वो गरीब ठेले वालों का अतिक्रमण हटता है, लेकिन इन जो माफिया टाइप के लोग हैं इनका अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? दूसरा, ये तो हुई जीरो टॉलरेंस की बात। दूसरा, मैं एक कहना चाहता हूँ सैनिक सम्मान वाली बात। एक तरफ तो आप कहते हो सैनिक बहुल राज्य है, हम जो है सैनिकों का सम्मान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हो सैनिकों। जब सैनिकों की दुकानों को जब ये लोग यहाँ पे इन्होंने तोड़ा गया तो उस समय कहाँ थे धामी जी? चलो आज ये धामी जी के टाइम का मामला नहीं भी था। कौन सी दुकानें हैं जरा बता दीजिए, कहाँ पे? दिखा दीजिए, नज़दीकी से दिखाएं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि नज़दीकी से दुकानें की कौन सी दुकानें थी वो? सर ये सारी बिल्डिंग है। बताइए, आप बताइए कौन सी दुकान? सारी बिल्डिंग जो है पूरी अवैध है। ये पूरी अवैध है, इसका नव निर्माण। सर ये लास्ट वाली हमारी थी, वो जो वहाँ सामने दिख रही कपड़े की दुकान, वो आगे से लेके पीछे तक हमारी थी। देखिए मेरे साथ यहाँ पे, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा दीपा बोरा। दीपा बोरा जी भी हैं। आपके क्या लगते थे जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ी थी? सर वो मेरे छोटे ससुर जी लगते थे, वो मेरे छोटे ससुर जी थे। कौन सी दुकान थी आपकी? आइए देखिए, आइए प्लीज़ दिखा, बताते चलिए आप। बताएं सर ये आइए प्लीज़। सर ये जो 2 दुकानें ये बनी हैं, ये और इसी के बैक साइड और है मेरी दुकान। आराम से चलिए, आराम से चलिए। सर ये होगी मेरी दुकान। आप आइए प्लीज़। सर आप आराम से बताइए, आराम से बताइए जी। सर ये थी मेरी दुकान, ये है। इसमें जो इन्होंने आज मेरे पास जो ये जगह पूरी थी, इसमें 6 दुकानें बना डाली है। अच्छा। और उस समय मेरे पास ये जगह पूरी अकेले में थी, जिसमें हमारा संयुक्त परिवार, मैं, मेरे छोटे ससुर जी के बच्चे, कजिन, देवर लोग, हम मिलके इसमें अपना कारोबार करते थे, जो हमारी आजीविका का एकमात्र साधन था। और जिसमें हम सन
साल से इसमें रहते हुए आ रहे हैं। इसमें व्यवसाय भी इसी में करती थी मैं, और मेरा रहन सहन भी इसी में था। इस दुकान से आपको बेदखल कैसे कर दिया गया? सर, इनके द्वारा हमसे कहा गया कि हम इस बिल्डिंग को जो है नवनिर्माण कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी हमारी है। सर, इन्होंने इनकी कहाँ से हुई? ये तो आपको समझना चाहिए था। सर, ये तो हमने जब इनके सूचना के अधिकार पे मांगा, जब ये बिल्डिंग बनी, इन्होंने हमें हमारी दुकानें नहीं दी, तो हमने विकास प्राधिकरण में सूचना का अधिकार लगाया, नगर निगम में सूचना का अधिकार लगाया, तहसीलदार के यहाँ सूचना का अधिकार लगाया। तो पटवारी जी के द्वारा कहा गया है कि ये जो है इनके वो नगर निगम दस्तावेजों में इनका कहीं नाम दर्ज नहीं है, और विकास प्राधिकरण द्वारा बोला गया है कि इनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, और नगर निगम द्वारा बोला गया है कि इनका फ्री होल्ड के लिए कोई आवेदित नहीं है। तो सर, मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, अगर ये कुछ नहीं था तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी? और उसके बावजूद जब प्रशासन को पूरा पता है तो उसके बावजूद भी इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, इसमें आप देखिए, तिमदले में इतना बड़ा होटल खोला गया, इस अवैध बिल्डिंग में होटल आपने देखा, एक अवैध बिल्डिंग में बंतरा रिसोर्ट में उतनी बड़ी लड़की की हत्या की गई है। सर, आने वाले भविष्य में यहाँ पर भी किसी लड़की के साथ कोई अनजान गलत चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये अवैध है। सर, मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अवैध बिल्डिंगें कहाँ कहाँ बन रही, और उत्तराखंड के बच्चों के द्वारा कहाँ कहाँ इनके संग गलत हो रहा है। सर, इसको इनके अपने उसमें लेके इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण करना चाहिए, और ऐसी जो और बिल्डिंगें बनी है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनकी और पहचान होनी चाहिए, और जगह भी पता चलना चाहिए कितनी अवैध बनी है। और एक रसूखदार आदमी को शासन प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। सर, एक गरीब आदमी को कोई सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि हम गरीब हैं, हम न्यायालय तक लड़ नहीं सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं किसी हद तक। सर, हमारे संग कल को कोई गलत चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कल को हमारी जान माल का खतरा भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं। और इसमें कोई मुस्तफा नाम का कोई मोमडन आदमी है जिन्होंने इस बिल्डिंग को तुड़वाया है, और आज 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, जो बिल्कुल अवैध है। और नगर निगम में ना तो इनका नाम है, ना फ्री होल्ड है, ना इनका नक्शा पास है। तो हम सभी लोगों से ये पूछना चाहते हैं, अगर कुछ है नहीं तो ये बिल्डिंग बनी कैसे, और बनी तो इसमें कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्यों नहीं करी जा रही है? अच्छा, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन जब आप यहाँ पे थे, आप भी नजूल की ज़मीन पर थे, आपकी भी दुकानें थी, तो ये दुकानें क्या आपको अब चाहिए? सर, हमें दुकानें नहीं चाहिए, सर हमें ये बिल्डिंग ध्वस्तीकरण चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें पैदल तो कर ही दिया। सर, हम 2 साल से रोडों में बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, जबकि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। अगर हम 2 साल बेरोजगार रह के अपने बच्चे पाल सकते हैं तो हम जिंदगी भर पाल सकते हैं। तो हमें ये दोनों दुकानें थी आपकी? ये दोनों दुकानें थी? सर, पीछे भी है हमारी दुकानें। अच्छा, चलिए पीछे भी दिखाइए। हमें जो बिल्डिंग है सर, आइए पीछे भी चलते हैं। आ जाइए प्लीज़, कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे भी आए। आराम से आइए, आराम से बोलिए, आप कोई बात नहीं, बहुत समय है हमारे पास। हमारे पास है सर, ये दुकान आराम से बोलिए आप जी। सर, ये आगे मेरा रेस्टोरेंट था जी, इसमें मेरा आवास था जी, और सर इसमें मेरे पीछे जो थी ये जनरल स्टोर की दुकान थी। अच्छा। जो मेरा आजीविका का एकमात्र साधन था। आज इनके द्वारा इस बिल्डिंग का नव निर्माण करने के बाद इसमें 5 दुकानें निकाली गई है, 6ठी गली निकाली गई है, 7वीं सीढ़ी निकाली गई है, जितनी जगह मेरे पास थी उसी में इतना निकाला गया है। ऐसे ही हम 3 लोग इसमें थे। सर, इनके द्वारा सब इस चलिए बिल्डिंग को इधर ऐसे से कराया बाहर गया। भी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी है और यहीं से बाहर निकल आते हैं। तो ये बिल्डिंग थी, यही जगह थी? सर, ये बिल्डिंग पूरी है, इसमें हम 3 लोग हैं। सर, तीनों के संग यही हुआ है कि सबकी दुकानें छोड़ दी गई है, सबको रोड में बिठा दिया गया है और पूरी बिल्डिंगों को बना के तो इसको बेच दिया गया है, क्योंकि इसमें रोजगार हमारा था तो इसमें रोजगार अन्य लोग कर रहे हैं। अगर इनको बेचा नहीं गया है तो ये रोजगार के लिए कैसे बैठे हैं? ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो होटल चल रहा है, जिसका आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रिसेप्शन लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, दुकान किराए बिक्री हेतु उपलब्ध है, मोबाइल नंबर 9999759035। तो यहाँ पे दुकानें बिक्री भी की जा रही हैं, मतलब बिल्डिंग अवैध है और उसके बाद दुकानें यहाँ पे बिक्री भी हो रही हैं, और वो भी हल्द्वानी ठीक बीच बाज़ार में, जो बीच बाज़ार है रामला ग्राउंड के पास है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पहले कारोबार कर रहे थे, जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, चाइना की लड़ाई लड़ी, वो बिल्कुल सड़कों पे खड़े हैं। तो हम बाहर की तरफ आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं, इस तरफ से भी दिखाते हैं कि जगह कौन सी है। ये है रामलीला मैदान के पास भैरव चौक। आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ से दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए पूरा आप। ये देखिए होटल पुरुषोत्तम है, इसमें जस्टिस करके भी कोई प्रदीप कुमार सागर एडवोकेट, सुलक्षणा श्रीवास्तव एडवोकेट, सिविल क्रिमिनल और टैक्सेशन, यहाँ पे लॉ जो अधिवक्ता हैं उनका भी ऑफिस है।
एक नजूल की ज़मीन पर, एक सरकारी ज़मीन पर अवैध बिल्डिंग पे वकीलों के भी ऑफिस हैं और कार की मेडिकल स्टोर है, होटल मैंने जैसे आपको बता दिया। तो मेरा कहना ये है कि अगर धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो हल्द्वानी में बीच बाज़ार में इस तरह का इतना बड़ा अवैध निर्माण होता है। और जैसे स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो फड़ वाले हैं इनको भी तुरंत ही यहाँ से हटा दिया जाता है जैसे ही यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई होती है। लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो केवल फड़ वालों पे और फेरी वालों पे ही क्यों होती है, ये अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं होती। मेरे साथ संजीव पंजी भी है जो स्थानीय है यहाँ के। पंजी, इतना बड़ा अवैध निर्माण हल्द्वानी के बीचों बीच और कार्रवाई के नाम पे फड़ वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये जो भवन है अपने आप में आश्चर्यजनक है। कुछ समय पहले इस जगह पे, इस स्थान पर आग लगी थी और उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई। और वैसे तो आधा हल्द्वानी नजूल में बसा है और कई जगह मज़े की बात यह है कि इस नजूल की ज़मीन पर वो किराए में देना और किराए में देकर कई सरकारी बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफिस जैसी बिल्डिंगें भी यहाँ नजूल के ऑफिस में हैं और उस पर कोर्ट में मुकदमे तक कर दिए जाते हैं किराएदारी के, जो कि टोटली इनलीगल है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि एक जगह थाना है, एक जगह हॉस्पिटल है, एसडीएम ऑफिस यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर है, डीएम कार्यालय भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है और एक बिल्डिंग रातों रात खड़ी हो जाती है, दिखाने के लिए उसे सील भी किया जाता है। और उसमें एक, अब ये होटल क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड किए बगैर होटल नहीं चल सकता, तो सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, कैसे बिजली के कनेक्शन मिले, कैसे इनको पानी का कनेक्शन मिला, कैसे इनका सीवर का कनेक्शन हुआ। और नगर पालिका ने विकास प्राधिकरण जो कि बड़े बड़े जुर्माने करता है, 1-1 लाख के जुर्माने आप जानते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम ने सिर्फ टैक्स न देने के कारण कर रखे हैं लोगों पर। तो इन कंडीशनों में कैसे इनके टैक्सेशन किए जा रहे हैं, क्या इनके टैक्सेशन का क्राइटेरिया है और कैसे विकास प्राधिकरण ने इसको स्वीकृति दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2020 में जब कोरोना का पीरियड था, जब चरम पे कोरोना था, तो उस समय ये सब खेल खेला गया और इसमें, इस पूरे में जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाया, सिर्फ 3 दुकानदार थे, जिन 3 दुकानदारों को एकाएक बेघर कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कब्जेदार कौन है। अगर सरकारी ज़मीन का कब्जा है तो कब्जेदार कौन है, और नजूल की ज़मीन के कब्जे के कब्जेदार को फ्री होल्ड करने की तरह इस तरह भूमाफिया को आखिर उत्तराखंड में कौन पन पा रहा है और क्यों हमारे होटल्स में, रिजॉर्ट में अंकिता जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह के होटल, सतपाल महाराज ने अभी एक लिस्ट मंगाई होटल्स की, तो क्या उस लिस्ट में इस होटल का नाम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे मैं और आप देहरादून जाके उठाएंगे कि आखिर ये ऐसे जो होटल हैं, ऐसे जो अवैध होटल चल रहे हैं, इनके नाम क्या उसमें हैं या नहीं है। तो कुल मिला के जो हम बात उठाना चाह रहे हैं, हम यहाँ के मूल निवासियों की बात को उठाना चाह रहे हैं। चाहे ये नजूल की ही ज़मीन पर इनकी दुकान थी, तो क्या फ्री होल्ड होने के बाद उस दुकान पर हक यहाँ के स्थानीय लोगों का नहीं था? अगर उनका नहीं था तो जो बाहरी लोग यहाँ पे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अवैध निर्माण यहाँ पे कर दिया है, उनका तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई हक नहीं है। तो मैं धामी जी से अनुरोध करूँगा कि हल्द्वानी एक मुख्य बाज़ार है, मुख्य शहर है उत्तराखंड का, और यहाँ पे इस तरह के अवैध काम होते हैं, तो क्योंकि आप कुमाऊं मंडल से आते हैं, तो इसको रुकवाने की, इसको तुड़वाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और इन लोगों को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि अगर यहाँ पे रोज़गार का कोई हक है तो वो उत्तराखंड के मूल निवासी का है, किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं। जागो उत्तराखंड के लिए हल्द्वानी से आशुतोष नेगी।